अंत में जब सब हार जाते हैं तो फिर मेरे रास्ते पर जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण वाला वाक्य कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब सब जगह से आदमी मनुष्य हार जाता है तो मेरे रास्ते पर आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी रास्ते पर आना होगा, तभी कल्याण होगा समाज का। दोस्तों, वृंदावन की धरती से लगातार मैं भक्ति मार्ग के बारे में आप सबको बता रहा हूँ, महान संतों के दर्शन आप सबको करा रहा हूँ। लेकिन आज हमारी जो बात होगी वो एक ऐसे विषय पे होगी जिस पर सारी की सारी दुनिया परेशान है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसी को रास्ता नहीं नजर आ रहा। बड़े बड़े डॉक्टर परेशान हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक परेशान हैं और वो पुख्ता दावा ये नहीं कर पा रहे हैं कि इस महामारी से कैसे निजात मिलेगा, कैसे रास्ता मिलेगा। भक्ति मार्ग में इसमें क्या रास्ता है, कैसे निकलकर बाहर आ सकते हैं, उसके लिए मैं बात करूंगा। हमारे साथ में भागवत रसानंद महाराज जी तो बात करेंगे। उन्होंने गहन अध्ययन किया है, कई पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, भारतीय परंपरा संस्कृति के भी बहुत बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं। तो आइए मैं दर्शन कराता हूँ और फिर बात करूंगा कि इस महामारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे जी। सभी की सब मंगल कामना। जी महाराज जी, मैं प्रश्न तो कुछ और पूछने वाला था, लेकिन आपने एक प्रश्न जो कर दिया सभी की मंगल कामना, तो उससे प्रश्न जो है बदल गया। मुझे याद आता है कि जब हमारे यहाँ भागवत होगी, धर्म होगा या कुछ सत्यनारायण बाबा की कथा ही मान लीजिए, तो हम लोग एक नारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। यानी कभी हमने ये नहीं कहा कि हमारे गली मोहल्ले का कल्याण हो, हमारे प्रदेश का कल्याण हो, हमारे जो है भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण का मतलब हमने पूरी दुनिया को जो है, अपनी धरती को परिवार मान लिया और परिवार मानकर कल्याण किया की बात कही। तो इस महामारी से कैसे विश्व का कल्याण होगा, कैसे रास्ता निकलेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हमारी तो आधार ही सभी का कल्याण और सभी का भगवान जो है सबके हृदय में भक्ति प्रदान करे, सभी निरामय हो। ये तो आदिकाल से हमारी संस्कृति रही है। अब इस कोरोना महामारी के बीच में मैं आपको बताऊं कि ये एक क्षणिक बीमारी है और कभी कभी ये 100 साल के बाद, 150 साल के बाद में हर सभ्यता को प्रभावित करती है। आज से 600 वर्ष पूर्व सूरदास जी ने लिखा था कि संवत 2000 के ऊपर भारत पे विपत्ति पड़े। अब वो भारत पे जो विपत्ति जो आई है, सूरदास जी ने कब महाराज? सूर सागर में एक छंद आया है कि संवत 2000 के ऊपर भारत पे विपत्ति पड़े। अब 2000 के ऊपर ये संवत 2077-78 चल रहा है और इसका अंत होने जा रहा है। तो ये कोरोना नाम की बीमारी, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, महामारी कह लीजिए, ये आई है वैसे चली भी जाएगी। ज़्यादा जनता को, भारतवर्षी जनता को ज़्यादा परेशान घबराने की जरूरत नहीं है। जी महाराज जी, जैसे मैंने सवाल है कि बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक कोई पुख्ता दावा नहीं कर पा रहे हैं कि इससे कैसे निजात मिलेगी। भक्ति मार्ग में कौन सा रास्ता हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं इसकी कोरोना की जो है संरचना समझाऊंगा। हमारे शरीर में डीएनए नाम का एक तत्व होता है और ये जो कोरोना जो है आरएनए है, जिसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजी के विद्यार्थी जानते हैं कि ये अर्धचंद्राकार में होता है और ये सीधे से चिपक जाता है। तो कोरोना महामारी के लिए जो हमारे वैदिक शास्त्रों में जितने उपचार बताए हैं वो सब बचाव के उपाय हैं। आज कोरोना अपना नया नया रूप बदल के, जैसे राक्षस अपना रूप बदल लेते थे, वैसे ही कोरोना नाम का ये राक्षस आया है। इसका भी जो भक्ति मार्ग के ठाकुर के स्मरण से, उनके पूजन से, अर्चन से मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये कोरोना खत्म हो जाएगा। महाराज जी, ये मंत्र से या भक्ति मार्ग से कैसे ये बीमारी खत्म होगी? हमारे यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे राक्षसों अपना रूप बदल देते हैं, ऐसे ही कोरोना भी अपना रूप बदल रहा है। तो मंत्र या तंत्र शक्ति से पॉजिटिव, धनात्मक बने रहिए और धनात्मक बने रहने से जो नेगेटिव विचार हैं वो नहीं आएंगे और निश्चित रूप से हम इस नकारात्मकता पर धनात्मक हम विजयी होंगे। मेरा इतना जी संदेश है। महाराज जी, जैसे ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है, लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को गिरफ्त में ले रही है, तो तमाम पहले राक्षस ऐसे हुआ करते थे, रक्त बीज तमाम तरह के जो बढ़ते चले जाते थे, उनका आकार विकार सब बढ़ता चला जाता है। देखिए, ये हमारी जो वैदिक परंपरा है, इसका लोप होने से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। जैसे हम पहले अपने परिवारों में, घरों में घुसते थे तो दरवाजे पर ही पैर पखार करके, हाथ मुंह धो करके, पद प्रक्षालन करके घर में घुसा करते थे। आज वो सब जो है संक्रमणता फैल रही है, गंदे संदे लोग हम घर में घुस जा रहे हैं।
रसोई में भी हम जूता पहन के जा रहे हैं, खान पीन का भी कोई ध्यान नहीं है। और दूसरा जितना भी तत्व खेती में मिलाया जा रहा है उससे भी ये सब बीमारियां की उत्पत्ति हो रही है। तो मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। जी जी। तो इसमें क्या मतलब हम अपनी परंपरा को छोड़ते चले जा रहे हैं, संस्कृति को? परंपरा को छोड़ने का ही ये कारण है कि हम जो है इस गर्त में फंसते चले जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा बचाव करें और पुरानी पद्धति को अपनाएं तो हम इससे पार पाएंगे। जी महाराज जी, ये धनात्मक वाली जो बात कर रहे हैं, तो धनात्मक में क्या कौन सा रास्ता है बीमारी से निकलने का? धनात्मक का मतलब होता है कि आप जो है नकारात्मक विचारों को दूर रखने का जो उपाय है और सकारात्मक रहने का जो उपाय है वो धनात्मक होता है। जी। अब योग मार्ग से, कर्म मार्ग से मेहनत करके हम ये धनात्मक रह सकते हैं। जैसे हमारा किसान खेती में काम करता है, वो स्वयं ही कर्म कौशल हो जाता है, वो स्वयं योग में पारंगत हो जाता है, उसको तो कोरोना परेशान नहीं कर रहा। जी। ये केवल शहरी व्यक्तियों के लिए जो घरों में आराम फरमाते हैं, जो आचार विचार से शुद्ध नहीं है, जो जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये लोग उनको ये ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो हमारे गांव के कृषक हैं, भट्टों पे काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, उनसे कोरोना कोसम हो रहे हैं। अच्छा हाँ, जैसे आप महाराज जी बता रहे थे, तो ये क्या भट्टे पे काम करने वाले किसान जो हैं वो जो है स्वस्थ रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन और उनकी दिक्कत नहीं हो रही? ऑक्सीजन की उनके लिए ऐसी दिक्कत नहीं रहती कि वो कर्म से शरीर से कार्य करते हैं तो उनका योग पूरा हो जाता है, कर्म के सिद्धांत में पारंगत है। दूसरा, वो खुले वातावरण में रहते हैं, वृक्षों के बीच में रहते हैं, तो जितनी शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी उनको मिल जाती है, पर्याप्त मिल जाती है। भारतीय संस्कृति में इसका निजात क्या है, ये मोटा मोटा बताइए जिससे दर्शक समझ सके भक्ति के साथ, और इसको निकलने का, इस बीमारी से निकलने का रास्ता। इस बीमारी से निकलने का केवल एक ही रास्ता है कि भक्ति परक मार्ग पर धनात्मक होकर के, दूरी बना करके, साफ स्वच्छ रह करके, और संकीर्तन प्रधान भक्ति मार्ग का संकीर्तन जो सबसे संकीर्तन प्रधान जो हमारा ध्यान है, उससे हमारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर आती है और नेगेटिव ऊर्जा बाहर होती है। ये सबसे कल युग में, इस युग में सबसे सुलभ साधन है। जी, मतलब भजन कीर्तन जमकर करें और सकारात्मक रहें तो बीमारी से, हाँ निश्चित निश्चित, संकीर्तन से तो सब कुछ संभव है। संकीर्तन से तो ठाकुर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कोरोना तो बहुत दूर चला जाएगा, नकारात्मक संकीर्तन से दूर हो जाएगा। बिल्कुल। तो महाराज जी इतने अगर पुख्ते दावे से कह रहे हैं तो और लोगों तक प्रचार बात करें, संत महात्मा जो है सभी प्रचार करें कि ये जो है भजन कीर्तन करें और बीमारी छू हो जाएगी। नहीं, ये थोड़ा सा आधुनिक युग में सभी लोग इसको अंधविश्वास के रूप में लेते हैं, लेकिन जो जिनकी समर्पण भावना है ठाकुर के प्रति, अपने सनातन वैदिक पद्धति के प्रति, वही इस पर विश्वास करेंगे। मेरे इस कथन को भी लोग उपहास में लेंगे, ये मैं समझ रहा हूँ। जी जी जी। नहीं, उपहास क्यों लेने लगेंगे? उपहास में इसलिए लेंगे, इस युग में आजकल डॉक्टर इतना मेहनत कर रहे हैं, वैज्ञानिक इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये लोग ये सोचेंगे कि ये तो कोई धर्मांध व्यक्ति है, संकीर्तन जो दूसरे रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं, दूसरे रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, जो मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन रास्ता तो नहीं निकल रहा महाराज। लेकिन अंत में जब डूब जाते हैं तो फिर इसी रास्ते पर आते हैं, वो ठाकुर के रास्ते पे आते हैं, ईश्वर के रास्ते पे आते हैं, उन्हीं का नाम स्मरण करते हैं। अंत में जब सब हार जाते हैं तो फिर मेरे रास्ते पर आते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण वाला वाक्य कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब सब जगह से आदमी मनुष्य हार जाता है तो मेरे रास्ते पर आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी रास्ते पर आना होगा, तभी कल्याण होगा समाज का। जब चारों तरफ से गिर जाते हैं देवता और त्राही माम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तभी ठाकुर कहता है कि मेरी शरण में आओ, मैं सब आपके दुख दूर कर दूंगा। जी, तो ये पूरे दावे के साथ कि सभी को जो है ठाकुर जी के रास्ते पे आना होगा और कष्ट दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को अपना करके, साथ में जितना भी मैंने बताया है कि वैदिक धर्म को अपना करके इससे निजात पाई जा सकती है। जी जी। लेकिन वैदिक धर्म में और वैज्ञानिक में क्या तालमेल है? वैज्ञानिकता से ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जी, ईश्वर जो है श्रद्धा और विश्वास का विषय है, और श्रद्धा विश्वास से धनात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहिए, तो ये कोरोना हमारे शरीर में रहते हुए भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी जी जी। तो दोस्तों, महाराज जी ने अभी आपको बताया कि आप पॉजिटिव रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, और जैसे उन्होंने बताया किसान का एक उदाहरण बहुत बड़ा बताया, और भट्टे पे मजदूर काम करने वाले का बताया कि उसे न सांस उखड़ रही है, ना उसे ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, वो ठीक रह रहा है।
तो यानी उन्होंने बताया है कि कर्म को करते रहिए तो और पॉजिटिव रहिए तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ये बीमारी हो सकता है बाई चांस आपके शरीर में आई तो वो निकल जाएगी। तो भक्ति मार्ग पर रास्ता यही है कि आप भजन कीर्तन करते रहिए, आनंद में रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो ये बीमारी आपको छू नहीं सकेगी। तो दोस्तों लगातार मैं आप सबको वृंदावन की धरती से ऐसे महान संतों के दर्शन कराता रहूँगा, उनकी वाणी आप तक पहुँचाता रहूँगा।